हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मेरे चैनल पर आपको अलग अलग एडिशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मल्टीपल एडिशन से पढ़ सकते हैं, कितना बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को, और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम ना अलग अलग टाइम पर अलग अलग फूड खाते हैं। होता है ना, हम ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, फिर हम लंच में कुछ और चीज़ें खाते हैं, हम डिनर में कुछ और खाते हैं। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। हमारी जो भी बेसिक नीड्स हैं उसमें से फूड भी एक है ना। फूड के बिना तो आप आपकी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। पता है, फूड इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अब यहाँ से आपके ना पॉइंट्स, बहुत अच्छे बने बनाए पॉइंट्स मिल गए आपको। अगर मैम पूछे कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, तो आप बने बनाए पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए, लाइक जीने के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी को फूड की ज़रूरत है। अब देखो, फूड तो चाहे जानवर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे इंसान हो, सबको चाहिए होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि फूड एक्ट्स एज अ फ्यूल। जैसे कि कार के अंदर आप पेट्रोल डालते हो, ठीक है, तो ईंधन का काम करता है वो। ऐसे ही हम अपने बॉडी के अंदर खाना डालते हैं तो हमारी बॉडी के फ्यूल की तरह काम करता है। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और फूड जो है ना, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, इवन खेलने के लिए। पता है, आपको एनर्जी सोने में भी लगती है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपका माइंड नहीं सोता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सोता, आपकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम हैं जो काम करते रहते हैं, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपका हार्ट नहीं सोता, ठीक है। तो वर्क एंड प्ले तो लिखा ही लिखा है। इसके अलावा हर टाइम हमें जो है फूड की, एनर्जी की जो है वो कह सकते हैं ज़रूरत होती है। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर अवर ग्रोथ, है ना। फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। रिपेयर ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ द सेल्स। हमारी जो सेल्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स से बनी हुई है, तो हमारी जो सेल्स हैं ना, वो एक तरह मान लीजिए टूट फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बॉडी के सेल्स हैं, ख़राब होते रहते हैं, तो उनको भी रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस। फूड हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाता है एंड दस इसी वजह से कीप्स अस हेल्दी, वो हमें हेल्दी रखता है। फूड वेराइटी की अगर बात करें, वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम ना अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। सो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड। इसी वजह से क्या है, फूड्स में बहुत वैरायटी होती है। जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें बहुत वैरायटी होती है। अब सोचो, एक ही थाली में आपको दाल, चावल, सब्जी, सलाद, चटनी, है ना, सब चीज़ें मिलती है, तो वैरायटी रहती है ना आपकी थाली में। सम फूड कैन बी ईटन रॉ। कुछ कुछ खाना तो हम रॉ खा सकते हैं, वाइल सम कैन बी ईटन ओनली बाय कुकिंग दैम। और कुछ खाना ऐसा होता है जो हम केवल कुक करके ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टमाटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, यानी कि टमाटर, खीरा, बनाना यानी कि केला, एप्पल यानी कि सेब, एक्सेट्रा कैन बी ईटन रॉ, है ना। इन चीज़ों को तो हम कच्चा खा सकते हैं। लेकिन पल्सेस, दालें कच्ची खाते हो? कभी खाइए किसी ने चने की दाल कच्ची खा ली, अरहर की दाल नहीं ना, पका के खाते हैं उसको। तो पीस हो गया है, या फिर पल्सेस हो गया। पटाटो, आलू, मीट पका के खाते हैं। फिश, मछली यानी पका के खाते हैं। ब्रिंजल, बैंगन, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पके हुए खाने के, ठीक है। तो कुछ खाना हम कच्चा भी खा सकते हैं, और कोई चीज़ जो है हम पका के खाते हैं। हैव टू बी कुक्ड एंड स्पाइसेस आर एडेड बिफोर ईटिंग। अब देखो, खाने से पहले, जैसे मटन है, अब आपने मटन बनाया, फ़िश बनाया या आलू बनाया, तो उसमें नमक, मिर्च, कुछ मसाले तो हम मिलाते हैं। तो वही बात वो आपसे कह रहे हैं कि कोई चीज़ तो हम कच्ची खा सकते हैं, कोई हम पका के खाते हैं। जो हम पका के खाते हैं उसमें हम मसाले वगैरह भी मिला लेते हैं खाने से पहले। आवर डेली मील कंप्राइजेज ऑफ राइस, चपाती, वेजिटेबल, कर्ड, मिल्क, कॉटेज चीज़, मीट, एग्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। मतलब हमारी डेली मील में ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई चावल भी खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम दही खाते हैं, हम दूध पीते हैं, ठीक है, कॉटेज चीज़ खाते हैं, मीट खाते हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा में खा लेते हैं। कुक्ड फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स। जो पका हुआ खाना होता है ना, उसमें बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एज इट्स इंग्रेडिएंट्स। हम कहते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। चावल बनाया तो चावल के इंग्रेडिएंट्स क्या, चावल और पानी। चिकन बनाया तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे भाई, सबसे पहले चिकन चाहिए, उसके अलावा आपको ऑयल चाहिए, उसके अलावा आपको बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए उसमें मिलाने के लिए, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, खीर हो गया। द इंग्रेडिएंट्स यूज इन मेकिंग दिस टिपिकल इंडियन डिश आर राइस। सबसे पहले तो चावल चाहिए, फिर मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए, ये सब चाहिए। क्रश्ड कार्डमन, उसके अंदर इलायची भी पड़ती है, तो वो भी चाहिए, है ना। और एंड सम ड्राई फ्रूट्स, है ना, कुछ काजू बादाम वगैरह आप अपनी खीर वगैरह में डालते हो, तो वो भी चाहिए। एवरी इंग्रेडिएंट इज़ कुकड टुगेदर टू मेक दिस डिश। और सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये डाल दिए जाते हैं जब हम इसकी कुकिंग करते हैं, और साथ में मिलाकर हम इनको कुक करते हैं, जिससे प्रॉपर टेस्ट अच्छे से आ जाए। अब इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं आपको पराठे के, ठीक है।
तो पराठे में क्या लगता है भाई, आटा लग जाता है। व्हीट फ्लावर मतलब एक तरीके से आटा जो आपका था वो लग जाता है, पानी लगता है गूंदों के तो उसी से पानी से, तो वो लग जाता है। राइस में आपको राइस और वाटर इंग्रेडिएंट हो गए, और छोले में आपको यानी चिक पीस, जो आप छोले भटूरा खाते हैं ना उसमें जो छोला यूज़ होता है वो है ना, वाटर और सॉल्ट, चिक पीस वाटर एंड सॉल्ट आपको लग जाता है। आगे आते हैं, इन अवर कंट्री, हमारे देश में पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग स्टेट के लोग ना अलग अलग काइंड ऑफ फूड खाते हैं। साउथ इंडियन लोग अलग टाइप का खाना खाएंगे, नॉर्थ इंडियन अलग टाइप का खाना खाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में भी बहुत वैरायटी ऑफ फूड खाया जाता है। फूड हैबिट और ईटिंग हैबिट मीन्स हाउ, वाई एंड विच फूड पीपल ईट। देखो फूड हैबिट कैसी है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग कैसे मतलब खाते हैं, क्यों खाते हैं, और कौन सा फूड वो खाते हैं, एंड द वे बाय विच दे ऑब्टेन, और किस तरीके से उन्हें वो फूड प्राप्त होता है, यानी कि बाय प्लांट्स होता है या बाय एनिमल्स होता है ना, स्टोर कैसे करके रखते हैं और यूज़ दैट फूड, और कैसे यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सोशल कल्चर, आपका सोशल सामाजिक कल्चर कैसा है उस पर निर्भर करता है। रिलीजियस है ना, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी सब प्रभाव डालते हैं भाई। गरीब आदमी को बोलो तुम्हारे घर में मटन बनेगा तो बेचारा सोचेगा 700 रुपये किलो का मटन कैसे बनाएगा। तो ये मैटर करता है ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। उनके घर में सस्ती चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, आलू हो गया, पालक हो गया, सस्ती चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। प्लस रिलीजन का फ़र्क पड़ता है। कुछ जैसे जैनीज़ हैं वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते नॉनवेज खाना, लेकिन मोमडन्स हैं उनको पसंद होता है नॉनवेज ज़्यादा खाना। मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं सारे मोमडन्स खाते ही हैं, मैं ये कह रही हूँ उनके यहाँ ज़्यादा मात्रा में बनता है ना। ज़्यादातर मोमडन्स जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर। प्लीज़ इस पर अब वो मत करना कि भाई सारे मोमडन्स को क्यों बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं। सम फूड आइटम्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन बिलो। कुछ ना फूड आइटम्स दे रखे हैं अलग अलग स्टेट्स के। जैसे तमिलनाडु में राइस खाता है, सांभर खाते हैं, रसम खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, कोकोनट चटनी वगैरह बहुत बनाते हैं, कोकोनट का वाटर भी बहुत पीते हैं वो लोग। खूब कोकोनट होता है ना उनके घर के आसपास, तो इसी वजह से ऐसा ही होता है। पंजाब एंड हरियाणा में पराठा खाते हैं, वो होता है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्याज का पराठा, बड़े शौक से खाते हैं। पल्सेस दालें खाई जाती हैं, चपाती खाई जाती है, चावल खाया जाता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब का सबसे ज़्यादा फेमस खाना है ये। राजस्थान में बाजरा खाते हैं, दलिया खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं और कचौड़ी खाते हैं, तो ये सब चीज़ें खाते हैं। गुजरात में चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, थेपला खाते हैं, ढोकला खाते हैं, खांडवी खाते हैं। आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, ड्राई वेजिटेबल्स खाते हैं, अरहर की दाल खाई जाती है, उपमा खाया जाता है, डोसा खाया जाता है, रसम पी जाती है, कर्ड खाया जाता है, पिकल अचार खाया जाता है। महाराष्ट्र में पाव भाजी, वड़ा पाव और अम्बोली, पूरन पोली, ये सब। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं ही स्टेट तक सीमित है। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं तब भी सांभर वगैरह बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर अब बहुत मिक्स होता चला जा रहा है, ठीक है ना। साउथ इंडिया में भी हो सकता है लोग खाते हैं, लेकिन फूड ये साउथ इंडियन ही है, क्योंकि मेन वो वहीं का फूड है। हम तो खाने लगे, जैसे चाउमीन हमारा खाना थोड़ी है ना, या चाइनीज़ फूड अगर आप खा रहे हो हमारा थोड़ी है, पर हम खाने लगे हैं। आप आगे आते हैं, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। हैव यू एवर थॉट, कभी तुमने सोचा है दैट वेयर डू वी गेट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, है ना। हमने बोला चावल के लिए चावल और पानी इंग्रेडिएंट है, तो आते कहाँ से हैं? चावल आता है पौधे से और प्लांट से मतलब, और पानी आता है आपका किसी भी फ्रेश वाटर के सोर्स से। तो आगे आते हैं, सम ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस हो गया, फ्लावर हो गया और हमारा वेजिटेबल्स हो गए, कम फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना, अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट से आते हैं। वेयर एज जबकि मिल्क हो गया, घी हो गया, एग हो गए, मीट हो गए, कम फ्रॉम एनिमल्स, ये एनिमल्स से आते हैं। सो द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। कुछ प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और कुछ जो है एनिमल्स से हमें मिलते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देख लेते हैं भाई, फूड फ्रॉम प्लांट, हमें प्लांट से क्या मिलता है भाई, देखते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, हम ना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं एज फूड। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। अब जो पार्ट हम खा सकते हैं आप बोलते हैं एडिबल है, खाने योग्य पार्ट है ये। द फूड वी ईट इज ईदर अ रूट, जो हम खाते हैं या तो वो रूट जड़ होती है किसी प्लांट की, या तो वो पत्ती होती है, जैसे कि आप पालक का पत्ता खाते हो, सरसों का पत्ता खाते हो, स्टेम खाते हो कि है ना, किसी पौधे के आप फ्लावर खाते हो, पम्पकिन का फ्लावर खाया जाता है पता है। और फ्रूट्स तो हम खाते ही खाते हैं, मतलब उसमें तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। आप कौन कौन से हैं जो रूट्स हम खाते हैं, तो बीट रूट, चुकंदर जो होता है ना वो एक रूट है, रेडिश एक रूट है, रेडिश होती है मूली, कैरेट गाजर एक जो है वो रूट है, टर्निप, शलजम या शलगम है, ठीक है, वो भी एक क्या है, रूट है। आर सम ऑफ द रूट्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स, ठीक है, ये तो रूट्स हैं। ये क्या दे रखा है भाई, सॉल्ट एंड वाटर आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। सॉल्ट नमक
और वाटर यानी कि पानी, ये हम प्लांट्स या एनिमल से नहीं लेते हैं। इन दो चीज़ों को छोड़ दो। दे आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हमें अर्थ सरफेस से ही मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, लीव्स में हम स्पिनच खाते हैं यानी कि पालक खाते हैं, लेट्यूस खाते हैं, फेन्यूग्रिक लीव्स यानी कि मेथी की पत्तियाँ खाते हैं, कैबेज पत्ता गोभी खाते हैं, आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स। स्टेम्स की बात करो तो पटाटो, यस, डोंट क्या बोलते हैं वो, से शॉक मत हो जाना कि पटाटो स्टेम होता है, यस इट्स अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट आते हैं शुगर केन यानी कि गन्ना, ये भी एक स्टेम ही होता है। और ओनियन, प्याज, जिंजर, अदरक, ये भी स्टेम्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्लावर की बात करो तो ब्रोकली है, पम्पकिन कद्दू, ठीक है, एंड कॉलीफ्लावर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी किस चीज़ के भाई, फ्लावर्स के जो हम खाते हैं। फूल गोभी होती है कॉलीफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। ऑल ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रूट्स, हम सभी को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद होता है। फ्रूट्स लाइक मैंगोज हो गए, एप्पल्स हो गए, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, और फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जैसे आप खाओगे तो गूदा, जैसे हम बोलते हैं ना, गूदा होता है इनके अंदर। वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया ना, ड्राइड फिग्स हो गया, अंजीर जिसे बोलते हैं, और पिस्ताचियो हो गए, और अलग अलग आलमंड्स हो गए, सब हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो ये भी हम खाते हैं। ऑरेंज, लेमन एंड ग्रॉसबेरी, ये सिट्रस यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेन फाइबर, एप्पल में क्या होता है, फाइबर, रफेज होता है, विच हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। आप पता है रफेज का मेन काम क्या होता है, आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकना निकाल के। अगर आप रफेज देखो, रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, लेकिन हमारी बॉडी में अगर गंदा खाना आप पड़े रहने दोगे, सड़ने दोगे, तो क्या होगा, बीमारियाँ हो जाएंगी। तो गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ये काम करता है रफेज, ठीक है। सीड्स, वी ईट सीड्स लाइक मस्टर्ड का, सरसों का बीज खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, ठीक है। सेसम सीड्स, तिल जो होता है उसको खाते हैं हम, और ईट उसका ऑयल भी खाते हैं हम, विच वी गेट फ्रॉम दीज सीड्स। पल्सेस हो गए, पीज हो गया, सोयाबीन हो गया, ऑल आर सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स, है ना, तो ये सीड्स ही एक तरीके से प्लांट्स के। नेक्स्ट बात पे आते हैं, एक्टिविटी देखो आपको खुद ही करनी है। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें ना प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए डेली, स्पेशली सीजनल, जो सीजन क्यों ना वो खाओ। ये मत खाओ कि आम जो है आप सर्दी में खा रहे हो, सर्दी वाला अगर होगा ना तो डेफिनेटली वो प्रिजर्व्ड होगा किसी ना किसी चीज़ से, वो नहीं खाने चाहिए। जो सीजन में होंगे ना वही बेनिफिट करेंगे आपको, तो वही आपको खाना चाहिए। एज दे कीप अस हेल्दी, फ्रूट्स खाने से हम हेल्दी रहते हैं एंड स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, है ना, तो विटामिन एंड मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। देर आर सम प्लांट्स दैट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स हैं जिनके एक या मतलब ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट भी हम खा ही लेते हैं। सरसों का पौधा हो गया, आप सरसों के पत्ते भी खाते हो, उसका बीज का तेल बनता है उसका, तो खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ठीक है। तो सिमिलरली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ द बनाना प्लांट आर यूज्ड एज फूड, हम उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। ये आपको स्प्राउट करना सिखाएंगे, कुछ नहीं, शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मूंग की दाल लेना, उसको पानी में भिगो देना एक दिन रात को, फिर सुबह को क्या करना, उस पानी को निथार देना, फिर उसको मूंग दाल को कपड़े में बांध देना, कपड़े में बांध दोगे और उसको हल्का सा गीला रखना कपड़े को, और फिर उसको लटका देना कहीं हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस पे, कहीं लटका देना उसको, फिर उस पर थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहना। 1-2 दिन में तुम्हारे ना इतने बढ़िया स्प्राउट्स निकल आएंगे, और फिर वो खाना बहुत न्यूट्रिशन होता है उसमें। अब देखते हैं आगे, तो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ से आता हूँ। फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, तो मैनी फूड आइटम्स दैट वी ईट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स टू, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हमें ना जानवरों से मिलते हैं। एन इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच वी यूज एज अ प्लांटी इस मिल्क का ना, काफ़ी दूध तो मतलब हर घर में यूज़ होता है ना, तो काफ़ी मात्रा में दूध है जो एनिमल प्रोडक्ट है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोडक्ट वी यूज़ आर एग्स, हम ले लेते हैं, है ना, एनिमल से, और चिकन, मटन, फिश, ये सब लेते हैं। नॉन वेजिटेरियंस, पीपल हु ईट मीट, चिकन, एग्स, फिश, प्रॉन्स एट्सेट्रा इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा टू प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस, मतलब प्लांट प्रोडक्ट तो खाती हैं, सभी खाते हैं, मतलब हर रोज़ नॉन वेज थोड़ी खाते हैं कोई 3 टाइम, तो प्लांट प्रोडक्ट के अलावा जो लोग ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो गए। आप वेजिटेरियंस कौन होते हैं, द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर वेजिटेरियंस, जो लोग केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं। बट दे टू कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़, है ना, तो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मिल्क, मतलब जानवर तो नहीं खाएंगे, वो उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट, मतलब जैसे मिल्क है, मिल्क से चीज़ बनता है, कॉटेज चीज़ बनता है, दही बनता है, बटर बनता है, घी बनता है, हनी भी इससे आता है, तो वो खा लेते हैं, तो वो वेजिटेरियंस होते हैं। लेकिन वेगन्स कौन होते हैं, देयर आर पीपल हु ईट ओनली वेजिटेरियन डाइट दैट एक्सक्लूड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं जो,
एंड ऑल एनिमल्स डिराइव्ड इंग्रेडिएंट, जो भी एनिमल्स से है, जैसे कि हनी भी नहीं लेंगे वो लोग, तो वो वेगन्स होते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड वेगन्स. दे आर ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग रिफाइंड वाइट शुगर. वो मतलब इससे भी बचते हैं, रिफाइंड वाइट शुगर भी नहीं खाते, एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट्स. अरे बाप रे. नेक्स्ट देखते हैं, हनी इज़ ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट. हनी भी जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है ना. ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट यूज एज फूड, जो फूड की तरह यूज़ होता है, एज वेल एज मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है. हनी बीज गिव अस हनी. हनी बीज हमें क्या देती हैं? वे शहद देती हैं. दे कलेक्ट, इकट्ठा करती हैं नेक्टर यानी स्वीट जूस को, मीठा मीठा जो रस होता है, फ्रॉम द फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको शहद में कन्वर्ट कर देती हैं. स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और अपनी छत्ते में जाके स्टोर कर देती हैं. द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स. तो हम उनको क्या बोलते हैं? हनी कॉम, यानी हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, जहाँ पे वो अपना हनी रखती हैं. द रेयरिंग यानी कि पालना ऑफ हनी बीज को, यानी कि हनी बीज को पालना क्या कहलाता है? ऑन अ लार्ज स्केल एपिकल्चर कहलाता है. ठीक है, हनी बीज को पालना लार्ज स्केल पे एपिकल्चर कहलाता है. हनी कंप्राइजेज ऑफ वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स. और जो शहद होता है उसमें होता है पानी, उसमें होता है शुगर, उसमें होते हैं मिनरल्स, उसमें होते हैं एंजाइम्स. सब बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए. हनी आपकी बॉडी के लिए अमृत होता है. इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक. एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को एकदम ख़त्म करता है. और ये पता क्या कहते हैं, मैंने खुद भी टेस्ट किया है. मेरे बेटे को ज़ुकाम हो गया था, और वो इतना था कि 5 से 6 महीने तक वो ज़ुकाम नहीं ठीक हो रहा था. है ठीक है ना. किसी को हो रहा हो तो यूज़ करना. गरम गरम पानी लेना चाय की तरह, उसके अंदर हनी डालना और उसके अंदर नींबू डाल देना एक पूरा, और उसको दिन में 3-4 बार इसी तरीके से पीजिए. बहुत 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 ही अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो उसको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, उसको इसी चीज़ से फ़ायदा होता है. तो माइक्रोब्स को वो किल करता है, बिल्कुल एंटीसेप्टिक है, एंड दैट इज़ रियली गुड. तो यूज़ कर सकते हैं. अदर फूड सोर्सेज, दूसरे फूड सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो फूड आइटम्स लाइक सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज. है ना. तो ये नॉन लिविंग सोर्सेज से हम ले लेते हैं. वॉट डू एनिमल्स ईट. अब जानवर क्या खाते हैं? हमारे खाने की तो बहुत जिक्र हो गया, जानवर क्या खाते हैं. तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. अलग अलग जानवरों की अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग. तो हमने ना उनको कैटेगरी में बांट दिया. हार्बीवोरस एनिमल्स, तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन हार्बीवोरस. है ना. तो जो प्लांट खाते हैं, केवल ये प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको बोलते हैं हार्बीवोरस हैं. हार्बीवोरस रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स, टाइनी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ से लेकर अपाइड्स ऑन अ लार्ज एनिमल्स, या फिर सच एज एनिमल्स, मतलब वो तक भी बड़े बड़े एनिमल्स भी खाते हैं. मतलब घूम फिर के बात ये है, छोटे से छोटा कीड़ा या फिर बड़े से बड़ा एलिफेंट हो सकता है शाकाहारी. ठीक है. देयर टीथ आर सो डिज़ाइंड, इनका दांत इतने अच्छे से डिज़ाइन होते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स के. दे कैन ईजिली च्यू द प्लांट. है ना. हर एक आदमी प्लांट को च्यू नहीं कर सकता, इनके दांत ऐसे बने होते हैं कि ये कर लेता है. देयर स्टमक इज स्पेशली डिज़ाइंड टू डाइजेस्ट लीव्स. इनका पेट ऐसा बना होता है कि वो पत्तियों को अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, ग्रास को डाइजेस्ट कर लें, अदर प्लांट मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर पाते हैं. काव हो गई, बफेलो भैंस हो गई, शीप भेड़ हो गई, गोट बकरी हो गई, हॉर्स घोड़ा हो गया, जिराफ हो गया, डंकी गधा हो गया, स्क्वायरल गिलहरी हो गई, ग्रासोफर टिड्डा हो गया. है ना. लीफ मिनार एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं एग्जाम्पल हैं हार्बीवोरस के, जो ईट करते हैं ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट. है ना. सारा नहीं खाते, स्पेसिफिक पार्ट्स खाते हैं. आगे देखते हैं भाई. कार्निवोरस एनिमल्स की बात करो तो कार्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो जानवरों का मांस खाते हैं दूसरे. है ना. शेर क्या खाता है? हिरन खा लेता है, बकरी खा लेता है. तो कार्निवोरस इज ऑल्सो नोन एज प्रेडिएटर. उनको शिकारी भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू फाइंड उसको खोजना पड़ता है ना, एंड कैच इट्स प्रे. प्रे मतलब शिकार, उसे अपना शिकार खोजना पड़ता है. प्रेडिएटर कौन हो गया? लायन हो गया, टाइगर हो गया. शिकार गोट या फिर हमारा हिरन क्या हो गया? प्रे बन गया, उसका शिकार बन गए. देयर प्रे कुड बी हार्बीवोरस भी हो सकता है, ओमनीवोरस भी हो सकता है. वो उससे पूछेंगे थोड़ी मारने से पहले कि तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, इनको तो खाना है तो खा ही लेंगे आके. ठीक है. द टीथ ऑफ द कार्निवोरस आर अडेप्टेड टू ईट द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. आदि होते हैं. अडेप्टेड होना मतलब आदि होना. तो इनके दांत ऐसे बने होते हैं ना कि आराम से खा पाते हैं. टाइगर है, पाइथन है, लायन है. पाइथन तो पूरे निकल लेगा ऐसे. इनके दांत जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं. पता है. कार्निवोरस बर्ड्स हैव लार्ज कर्व्ड मतलब ऐसे थोड़ी सी ना ऐसे चोंच सी ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई होती है, ऐसे कर्व्ड सी होती है. ठीक है. कर्व्ड होती है इनकी, और पॉइंटेड बीक होती है, बिल्कुल पॉइंटेड मतलब नुकीली. विच हेल्प दैम टू टीयर द फ्लैश फ्रॉम दी बोन. है ना. इसकी वजह से क्या होता है, वो बोन पे से फ्लैश यानी मांस को अच्छे से फाड़ पाते हैं. स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ. सांप के दांत होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं. विच आर यूज ओनली टू हेल्प इन स्वेलिंग द प्रे. और उसके दांत तो केवल उसको स्वेलो करने में, निगलने में मदद करते हैं. प्रे उसका शिकार एज अ होल वो पूरा ही निकल जाता है. ओमनीवोरस की बात करो तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स.
आर नोन एज ओमनिवर्स। तो एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं तो वो ओमनिवर्स होते हैं। जैसे कि बियर हो गया, फॉक्स, डॉग, कैट, ह्यूमंस, हम भी ओमनिवर्स में आ गए। क्रो, स्पैरो, शार्क, वेल्स, ये सब। स्केवेंजर्स कौन होते हैं? स्केवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, जो मरे हुए जानवरों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। एक तरीके से स्केवेंजर्स होते हैं। दे क्लीन द अर्थ ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज। अब कैसे सोचो, जंगल में अगर एक जानवर मरता है तो क्या तुम जाते हो उसकी लाश उठाने के लिए? क्या चलो वो मर गया है हम जाके दफना के आए? नहीं ना, या जला के आए? नहीं ना। तो ऐसे तो जंगल में पता नहीं कितने एनिमल्स मरते होंगे रोज के। तो प्रकृति ने ये उपाय बनाया कि कुछ ऐसे एनिमल्स बना दिए जो उनको खा लेंगे। अब उनको खा लेंगे तो वो वैसे ही साफ़ हो गए, तो स्केवेंजर्स होते हैं वो। ठीक है, इस तरह से वो अर्थ को क्लीन रखते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ वर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वल्चर्स हो गए, क्रो, हाइना, ये सब क्या है? स्केवेंजर्स हैं। व्हेन फूड इज स्कार्स देन सम कार्निवोरस लाइक जैकल हो गया या बियर हो गया, शार्क, लेपर्ड, ये भी बिकम स्केवेंजर्स। हमारी फूड की कमी है तो देखेंगे कोई मर गया तो उसको खा लेंगे जाके। ठीक है, ये लोग भी डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? डिकम्पोज करते हैं, खाद ही बना देते हैं बिल्कुल खाने को। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है, इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है, वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, विच मिक्स ईजिली विद द सॉइल। फिर वो खाद की तरह मिट्टी में मिक्स हो जाएगा एंड आर री यूज्ड बाई प्लांट्स, और प्लांट्स उनको रीयूज कर सकते हैं। अर्थवर्म्स आर डिकम्पोजर्स। अर्थवर्म तो मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है हमारे किसान का, इसीलिए। पैरासाइट्स की बात करो, पैरासाइट इज अ स्मॉल दैट डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट मच्छर है ना, तुम्हारे खून के ऊपर निर्भर है कि नहीं है, तुम उसके होस्ट हो, आएगा डंक मारेगा, तुम्हारा खून पिएगा, उससे जिंदा रहेगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, नोन एज होस्ट। अब किसका, मान लो मेरा खून पी रहा है तो मैं मच्छर का होस्ट होगी, तुम्हारा पी रहा है तो तुम मच्छर का होस्ट हो गए। फॉर फूड एंड शेल्टर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म्स हो गए, लिव इन द बॉडी ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बॉडी के अंदर रहते हैं, पेट में कीड़े हैं इनके, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हमारे पेट में भी कीड़े होते हैं ना। और टेपवर्म्स की बात करें, द टेपवर्म्स हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ देयर ओन, इनका अपना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता कि नहीं, बट ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रूट थ्रू देयर स्किन फ्रॉम इट्स होस्ट। तुम्हारे पेट में कीड़े हैं ना, तो तुम्हारे पेट के अंदर जो खाना बना है ना, उसी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारे अंदर पेट की स्किन से ही। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स आ गए, फ्लीज, लीचीज, हुकवर्म्स, ये भी दे रखे हैं, मच्छर भी अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फूड चेन की बात करो तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हिरन प्लांट को खाएगा, ठीक है, तो पहला प्लांट को खाने वाला हिरन, हिरन को खाने वाला टाइगर, तो फूड चेन हो गई ना। तो बीच में से अगर मान लो हिरन हटा दो तो टाइगर तो प्लांट खा के जिंदा रहेगा नहीं। तो फूड चेन में से अगर कुछ भी निकाल लोगे ना बीच में से, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, सारी प्रकृति का डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अभी कल मैं हिंदी का चैप्टर पढ़ा रही थी, 7th क्लास का पहला चैप्टर था, उसमें बता रखा था कि जैसे पंछियों को आप लोग कैद करके रखते हो। अब क्या होता है, ये जो बर्ड्स वगैरह होती हैं ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को खा लेती हैं। अब अगर तुमने बर्ड्स को सबको कैद कर लिया तो जितने कीड़े हैं ना, कीड़े ही कीड़े हो जाएंगे बहुत सारे। फिर क्या करोगे, प्रकृति होगी ना डिसबैलेंस, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इसलिए प्रकृति के साथ, ठीक है। आ फूड चेन बिगिन्स विद प्लांट्स एज दे कन्वर्ट द सन्स एनर्जी इनटू फूड। भाई देखो, सूरज की जो एनर्जी है वो प्लांट तक पहुंचेगी। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, फिर वो अपना खाना बनाते हैं। उन्हीं का बना हुआ टमाटर, प्याज, आलू, गोभी जो भी है वो हम खाते हैं, वो प्लांट का खाना होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक फूड चेन तो ये चली। दीज प्लांट्स आर देन ईटन बाय हार्बीवोर्स, है ना, कोई जानवर है, हिरन है, गोट है, वो लोग खाते हैं इसको। एंड दे आर इन टर्न ईटन बाय कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, फिर इनको क्या करते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स खा लेते हैं। दिस चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन कंटिन्यूज ऑफ फूड चेन, इस तरीके से फूड चेन जो है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। इट इज़ अ सीक्वेंस, ये एक क्या है, सीक्वेंस है, दैट टेल्स हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है। ये देखो, ये फूड चेन दे रखी है ना, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फूड वेब के बारे में बात करते हैं। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कंटिन्यूड्स फूड वेब, ठीक है, इससे फूड वेब बन जाता है एक तरीके से। जो फूड चेन पूरा कंटिन्यू होती है ना, उससे पूरा फूड वेब बन जाता है। इट्स इंपॉर्टेंस एज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन केस वन फूड इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एक फूड अवेलेबल नहीं है, द एनिमल कैन स्टिल फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आज वो हिरन ही पकड़ के खाए, गुड़ भी खा सकता है। तो आगे आओ, स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब देखो भैया, गरीबी बहुत है हमारे देश में क्या दुनिया में बहुत है। हज़ारों क्या करोड़ों आदमी जो हैं भूखे सोते हैं पूरी दुनिया में, रात को खाना ही नहीं मिलता, दिन को भूखे रहते हैं, काम करते हैं ऐसे। तो कहानी को ना कभी बर्बाद मत करना। किसान को उगाने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है, फिर तुम्हारी मम्मा को पकाने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद तुम उसको कह देते हो हमको अच्छा नहीं लगा है तो उसको छोड़ देते हो, तो कितना मतलब गुनाह है ये बेटा। तो आ जाइए, फूड इज़ प्रीशियस, फूड जो होता है बहुत ही
प्रीशियस है बहुत, जैसे आपका सोना चांदी प्रीशियस है, ऐसे आपका फूड भी बहुत प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, है ना। इसको खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड टू ईट, जिनको सफिशिएंट मतलब सही मात्रा में, पूरा है ना, मात्रा में खाने को मिलता ही नहीं है। अंदर सफ़र फ्रॉम डिसीजेज, इसी वजह से क्या हो जाता है, बीमारियाँ आ जाती हैं उनको, है ना। खाने को ही नहीं मिलेगा तो आदमी बीमार ही पड़ेगा। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अभी कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें क्या बीमारी होती है, टिप्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। तो कुछ यहाँ टिप्स दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि भाई फूड को हम कैसे बचा सकते हैं वेस्टेज होने से। फूड शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल्स, फूड को ना हमने तो स्पॉइल होने देना चाहिए, ना किसी एनिमल्स के द्वारा इस तरीके से स्पॉइल करने देना चाहिए। जैसे खेत में तुम रैट को घुसने दो, स्क्वायरल क्या करेंगी, फसल खा जाएंगे, ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगी। तो रैट है, स्क्वायरल्स एट्सेट्रा दस शुड बी स्टोर प्रॉपर्ली। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए कि फूड को ना अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। घर में आ जाते हैं भाई चूहे, है ना, कर देते हैं ना ख़राब, तो स्पॉइल नहीं करना, तो बचाओ अपने फूड को। नेक्स्ट आता है वी मस्ट ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हाँ जी, खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो, तो जीने के लिए खाना चाहिए, खाना उतना ही खाइए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। कुछ लोग तो होते हैं कि बस लगे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, गलत है, ठीक है। आगे आते हैं, नेवर लीव अ फूड अनईटन इन योर प्लेट्स, है ना। झूठा खाना तो कभी नहीं छोड़ना, उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, ठीक है। कि सोचो, इमेजिन करो सड़क पे निकल जाओ किसी दिन, अब सड़क पे निकल जाओ और देखो कितने लोग होंगे जो बेचारे तरसते हैं खाने के लिए, है ना, और आप क्या कर रहे हो कि बस अच्छा नहीं लगा थाली में छोड़ देते हो, तो भाई ये पाप तो कभी मत करना। नेक्स्ट, वी शुड ईट फूड विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द रीजन एंड इन सीज़न। अच्छा जी, आपको कैसा खाना खाना चाहिए, जो आपकी जगह पर मिले, जहाँ आप रहते हो वहाँ अवेलेबल हो। और दूसरी बात है सीज़न का खाना खाइए, है ना। ऐसा नहीं कि स्टोर फूड खाइए। पालक आप गर्मी में खाओगे तो क्या होगा, पालक गर्मी में उगता थोड़ी है, तो वो सही नहीं होता आपकी सेहत के लिए, ठीक है। प्रिजर्व्ड फूड नहीं खाना चाहिए हमें बेसिकली, ऐसे वाला। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ 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 इनको शेयर कीजिए दोस्तों तक अपने। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।